हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपने इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से अभी तक हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो भी अपडेट्स थे, उसमें से ज़्यादातर को समय समय पे कवर करते रहे, डिस्कस करते रहे। और इस समय ऐसा प्रोसेस हो गया है कि जो भी कैंडिडेट की तरफ से प्रोसेस करना था, जैसे मेडिकल हो, चाहे पुलिस वेरिफिकेशन हो, चाहे इंटरव्यू वगैरह का रहा हो, चाहे एनओसी सबमिशन का रहा हो, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए और अपने एंड से मैक्सिमम लोगों ने वो सारा काम कर लिया है। अब तो ज्वाइनिंग भी आनी शुरू हो गई। 2014-15 के बहुत सारे कैंडिडेट को ज्वाइनिंग भी मिल गई, बहुत-बहुत बधाई। वो चाहे अक्टूबर में रिलीज़ हुआ हो, चाहे नवंबर में भी रिलीज़ हो गया। अब द दिसंबर में भी बहुत सारे लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी। रही बात 2021 के कैंडिडेट को, तो 2021 के कैंडिडेट भी अपनी तरफ से उनको जो प्रोसेस करना था वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब दूसरा जो काम रह गया है वो शासन की तरफ से काम है, वो भी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग आपको दिसंबर और जनवरी तक में देने की पूरी तैयारी में है। तो अब आज के इस वीडियो में हम यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर रिक्रूटमेंट के बारे में बात न करके एक बहुत बड़ा अपडेट लेके आया हूँ केवीएस में जो भर्ती आई है उससे रिलेटेड। तो उसके बारे में बात करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो लोग भी टीचिंग लाइन में प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो ऑलरेडी अवेयर हैं कि केवीएस में भर्ती आ चुकी है। रोजगार पत्र में जो प्रकाशित हुआ था वो एक शेयर हो रहा था यूट्यूब चैनल पे, चाहे सोशल मीडिया पे, हर जगह ही ये पता चल गया था सभी लोगों को कि जो केवीएस की वैकेंसी है वो रिलीज हो गई है। दोस्तों, मैं खुद केंद्रीय विद्यालय संगठन में इस समय वर्तमान में कार्यरत हूँ और एक टीचर के तौर पे मैंने लगभग 4 साल यहाँ पे काम कर लिया है। तो मैं भी इस पे अपडेट देना चाह रहा था, लेकिन केवीएस की तरफ से ऑफ़िशियल वेबसाइट पे अभी तक इसका नोटिफ़िकेशन नहीं आया, तो उसके बारे में मैंने वीडियो नहीं बनाया। लेकिन आज ये वीडियो लेके आप लोग के सामने हाज़िर हूँ, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपनी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे अभी नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया है। नोटिफ़िकेशन के कुछ मेन पॉइंट्स को देखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें आपको पता हैं। और साथ ही साथ में मैं ये कहूँगा कि केवीएस के इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हो, आप अपने कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। अगर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन जैसे एक सम्मानजनक संस्था में काम करके अपने करियर को बनाएं, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपने जो भी डाउट्स हो, चाहे सैलरी से रिलेटेड, छुट्टी से रिलेटेड, वर्क नेचर से रिलेटेड, एग्जाम के सिलेबस से रिलेटेड, जो भी चीज़ लगता है, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी से रिलेटेड, तो आप बात करें। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स से भी, क्योंकि मेरे सारे टीचर्स जो सेलेक्टेड ऑलरेडी टीचर्स हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में, वो भी मेरे फ्रेंड्स हैं। तो मैं उन लोगों के व्यूज से, चाहे उनका इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करा के इस चैनल पे पोस्ट करता रहूं, जैसी आपकी डिमांड होगी उसके एक हिसाब से। तो आज के इस वीडियो में हम इसी रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल कॉपी पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे दोस्तों। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम आप देख सकते हैं कि हम केंद्रीय विद्यालय संगठन के मेन वेबसाइट पे आ चुके हैं, अनाउंसमेंट सेक्शन में, और वहां पे आएंगे नीचे की तरफ। आप देख लीजिए आज की डेट में 2/12/2022 की डेट में दो नोटिफिकेशन आए हुए हैं। यहाँ पे 3 नोटिफिकेशन है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट पहले नंबर पे, डिटेल एडवर्टीजमेंट एक्सेप्ट प्राइमरी को छोड़ के टीजीटी, पीजीटी, जेएसए, एसएसए, साथ ही साथ में वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, असिस्टेंट, डिप्टी कमिश्नर, जितने भी पोस्ट हैं सबके लिए इसमें लिखा हुआ है, एडवर्टीजमेंट है। और दूसरा वाला जो है केवल प्राइमरी टीचर्स के लिए। तो दोनों एडवर्टीजमेंट को ओपन करके पढ़ते हैं। साथ ही में इस वेबसाइट की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप भी पीडीए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास जो एडवर्टीजमेंट ओपन हुआ है 16/2022, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ प्राइमरी टीचर्स इन केंद्रीय विद्यालय संगठन है। तो प्राइमरी टीचर्स की अगर हम भर्ती देखें तो ऑलरेडी आप लोग को पता है 6414, जिसमें जनरल के लिए 2600 के आसपास, 1731 या 1730 के आसपास आप कह सकते हो ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के लिए, 962 एससी एसटी के लिए 481 और ईडब्ल्यूएस के लिए 641। इतने डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट हैं। और उसके बाद अगर नीचे की तरफ आइए तो आप ये देखेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन होती है। तो क्वालिफिकेशन मैक्सिमम जो प्राइमरी टीचर्स हैं उनको पता है, डीएलएड होना चाहिए, चाहे बीएड होना चाहिए, ये आपको पता है बिल्कुल। और कुछ परसेंटेज मार्क्स हैं, इसको भी आप डिटेल में देख लीजिए, जिसमें कि सीनियर सेकेंडरी तो मांगता ही है, सिर्फ 50% मार्क्स भी होने चाहिए सीनियर सेकेंडरी में। और साथ ही साथ में 2 ईयर्स डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको हम लोग यूपी वगैरह में बीटीसी बोलते हैं, या बीटीसी बोलते थे, अभी तो डीएलएड ही बोला जा रहा है। तो ये कोर्स आपके पास होना चाहिए। और इसके नीचे की तरफ आप आए तो आप देखेंगे कि ये सब एज में क्या रिलैक्सेशन मिलता है एज पर द रूल ऑफ गवर्नमेंट। ये भी 5 साल 3 साल ओबीसी के लिए ये सब एज रिलैक्सेशन है, वो सब होगा। साथ ही साथ में फीस कितनी लगती है अगर आप देखें तो फीस जो केंद्रीय विद्यालय इसमें प्राइमरी टीचर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपको फी कितना देना पड़ेगा, तो वो है लगभग 1500 रुपीज़। वो भी आपको इसी में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो हम इसको देख लेते हैं। जी, यहाँ पे लिखा है हाउ टू अप्लाई सेक्शन में। आप अगर आएंगे तो यहाँ देखेंगे कि 1500 रुपीज़ का आपको फी पे करना है, उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ में दोस्तों, मोड ऑफ एग्जामिनेशन
मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात की गई है तो ये ऑफलाइन ओएमआर शीट वाला पेपर नहीं होगा, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ये भी आपको पता है मैक्सिमम लोगों को, जिनको नहीं पता ये नोट कर लीजिए। और जो सेंटर है एग्जामिनेशन सेंटर वो हर सिटी में लगभग होती है। आप जिस सिटी में हैं आप देख लीजिए आसपास के, जैसे यूपी में मैं बात करूँ तो वाराणसी होता है, इलाहाबाद होता है, लखनऊ, कानपुर, हर जगह मेजर सिटीज़ जो हर एक स्टेट की है वो सब कवर होती है। इतनी सारी सिटीज़ हैं, आप जहाँ के हैं वहाँ पे देख लीजिए इसको और इसको डाउनलोड करके जरूर पढ़िए। साथ ही साथ में दोस्तों मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट इसमें लगता है तो उसके बारे में आप जो है कमेंट बॉक्स में स्पेशल वीडियो आपके लिए तैयार कर देंगे। ये हुई प्राइमरी टीचर्स की बात, जिसमें कि बम्पर वैकेंसी आप कह सकते हैं 6,414 वैकेंसी आई हुई है। तो इसके बारे में बात हो गई। इसके में जो भी डाउट हो उसको बारे में कमेंट करिए। अब बात करेंगे दोस्तों दूसरे एडवर्टीजमेंट के बारे में जो 15/2022 है। और इसमें हम क्या है, एक्सेप्ट प्राइमरी टीचर्स की चूंकि ऑलरेडी बहुत सारी वैकेंसी थी तो प्राइमरी टीचर्स को छोड़ के बाकी सारी वैकेंसी के बारे में डिटेल में दिया गया, जिसमें टीजीटी, पीजीटी और इसके अलावा प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट आ जाती है। नीचे जेएसए, एसएसए, मतलब एसएसए, जेएसए, इन सब की पोस्ट आ जाती है। तो असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर की भी पोस्ट आप देखेंगे तो टोटल 52 है। बहुत अच्छी वैकेंसी है। प्रिंसिपल की 239 होती है, वाइस प्रिंसिपल की 203 वैकेंसी होती हैं। और अब पीजीटीज में देखिए, मैं टोटल बता दे रहा हूँ, पीजीटीज में 1409 वैकेंसी आई हुई है, जो कि आप अगर आप सब्जेक्ट वाइज देखना चाहो तो 12 सब्जेक्ट में अलग अलग है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए भी 142 है और बाकी देख लीजिए सब में लगभग 150 प्लस से वैकेंसीज आपके पास हैं। तो अच्छी खासी वैकेंसी है पीजीटीज की। और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की बात करें तो लगभग टोटल वैकेंसी जो है 3076 है। और डब्ल्यू पोस्ट के लिए सबसे ज़्यादा देख रहे हैं, लगभग सबसे ज़्यादा तो नहीं कह रहा हूँ, लगभग बहुत ज़्यादा है, 339। इस पे भी हम लोग फोकस करेंगे ऑब्वियसली, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस बनाऊंगा क्योंकि मैं खुद टीजीटी डब्ल्यूई की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। और आगे की बात करिए दोस्तों तो आप देखेंगे कि हमारे पास लाइब्रेरियन की पोस्ट है, प्राइमरी टीचर म्यूजिक की पोस्ट है और साथ ही साथ में फाइनेंस ऑफिसर की पोस्ट है। ये सब पोस्ट अच्छा खासा 355, 303, 6, 2 असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट है, ऐसा सिविल इंजीनियरिंग की भी पोस्ट है, यहाँ पे उनको भी देख सकते हैं। तो ये सारी जो पोस्ट हैं वो बहुत ही बेहतरीन है और एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो मैं तो सारे एस्पायरेंट से कहना चाहूँगा कि जो लोग भी इस केवीएस की वैकेंसी का वेट कर रहे थे, अभी कमर बांध के तैयारी शुरू कर दें, अच्छे से कमर कस के तैयारी शुरू कर दें, ये कहने का मतलब। और इस मौके को हाथ से न जाने दें, क्योंकि मैं चूंकि ये बता सकता हूँ, हम लोग केंद्रीय विद्यालय संगठन में ही कार्यरत है और हम ये बता सकते हैं कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो देख के पता चल रहा है कि जो अभी तक की रिक्तियां हैं सारी रिक्तियों को पूरी करने का इरादा जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन ने बना लिया है। तो उसके ये भर्ती पूरी हो जाने के बाद हो सकता है नियर फ्यूचर में इतनी बड़ी वैकेंसी फिर से आने की संभावना थोड़ी कम हो जाए, जब तक कि नए केंद्रीय विद्यालय न खुले या बहुत सारे लोग रिटायर न हो। तो इसलिए ये आपके लिए अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी का बन के आया है, इसको जरूर भुनाइए और अच्छे से प्रयास करके आप जॉब को हासिल करिए। मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू ये बता सकता हूँ कि जो भी आपके डाउट्स हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, चाहे जिससे रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड हो, चाहे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी से रिलेटेड हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम जरूर प्रयास करेंगे कि उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बना के आपको गाइड करें। और रही बात केंद्रीय विद्यालय संगठन के एग्जामिनेशन का, तो एग्जामिनेशन की डेट अभी नहीं पड़ी, इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करिए तो आप देख लीजिए कि जो रिक्रूटमेंट का शुरू होगा वो 5 तारीख से 5 दिसंबर से शुरू होगा और एंड डेट जो है 26 दिसंबर है। तो आप ये समझ लीजिए कि जनवरी में इसका एग्जाम करा सकते हैं लोग। केंद्रीय विद्यालय संगठन बहुत फास्ट काम करता है। अगर उसके दिमाग में पूरा बना होगा कि अब एग्जाम कराएंगे, तब इंटरव्यू कराएंगे, तब जो है जानेंगे। आप समझ लीजिए अप्रैल से जो है न्यू सेशन शुरू होता है, क्या पता ये अप्रैल तक ज्वाइनिंग दे दे। अगर फास्ट काम करेंगे तो कुछ लोगों को तो अप्रैल में ज्वाइनिंग दे देंगे, हो सकता है कुछ लोगों को बाद में ज्वाइनिंग दे, क्योंकि केवीएस के काम करने का तरीका बहुत ही तेज है, बहुत ही रेपुटेड संस्थान है, बहुत ही फास्ट तरीके से काम करती है। तो ये मत सोचिएगा कि एडवर्टीजमेंट निकल गया आप आपको 6-7 महीने का टाइम मिलेगा। तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, फॉर्म भरिए सबसे पहला काम, उसके बाद तैयारी में जुट जाइए। कोई दूसरा चांस आपके पास नहीं है और एग्जाम भी जनवरी फरवरी तक वो आपको करा ही देंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए दोस्तों मेरी आप लोग को शुभकामनाएं हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा अपडेटेड रहने के लिए केवीएस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड भी जो भी जानकारी आपको चाहिए उससे रिलेटेड अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।